So, hello dear students, this is Ashish Singh before you and I welcome you on the Supernova Digital Class। आ गए हो वीडियो को देखने तो पूरी वीडियो को देखकर जाइएगा, क्योंकि तभी अच्छा लगेगा हमको और आपको नॉलेज मिलेगी। तो देख लो एक बार होता क्या है इस स्टोरी में, मैं बताने क्या जा रहा हूँ या इस वीडियो में। हमारी बुक है फ्लेमिंगो क्लास 12th की, उसमें एक चैप्टर है द लास्ट लेसन। आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। द लास्ट लेसन में आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्लास 12th में 2 बुक्स हैं। क्लास 12th में एक बुक हमारी फ्लेमिंगो है, सेकंड है विस्तास। विस्तास के भी जो चैप्टर्स दिए हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, आपको डीपली समझाएंगे और बहुत ही आराम और सरल शब्दों में समझा दूंगा इन हिंदी। चलिए दोस्तों, पहले हम फ्लेमिंगो की बात कर लें तो फ्लेमिंगो की एक चैप्टर आता है द लास्ट लेसन। इसका मीन्स होता है अंतिम पार्ट, अंतिम चैप्टर। जब आप जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में नहीं है वो भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं फॉर नॉलेज, क्योंकि वो भी 12th क्लास में आएंगे और एग्जाम देंगे तो उससे पहले अगर थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी इन चीजों से रिलेटेड तो बहुत हेल्प मिलेगी उनको इन फ्यूचर। चलिए बात करते हैं द लास्ट लेसन के राइटर या कहें ऑथर के बारे में। तो अल्फोंस डोडेट ये एक हमारे राइटर हैं जो कि फ्रांस के हैं। ये बहुत छोटी स्टोरियां लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, इतना समझ गए। और 1840 टू 1897 इनका लाइफ टाइम पीरियड रहा है, इन्होंने अपना जीवन जिया है इस समय तक। बहुत पुराने हो गए, समझ लीजिए कितने, आज 2024 चल रही है और उस समय इन्होंने अपना द लास्ट लेसन एक स्टोरी लिखा है। चलिए आज हम उसी को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली मैं स्टार्ट करने से आपको पहले एक बात बता दूं। फ्रांस एक देश है, हमें पता है, और फ्रांस एक यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है और वहां पर एक देश होता है प्रसिया। फ्रांस, प्रसिया, इन दोनों में युद्ध होता है। प्रसिया फ्रांस को हरा देता है, डिफीट कर देता है। और इसके दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्या होते हैं, जिले, शहर कहें। एक होता है अल्सेस, दूसरा होता है लॉरेन। इन दोनों पर ही प्रसिया कब्जा कर लेता है। अब यहां पर कब्जा करने के बाद क्या करता है, यहां पर अपने सिलेबस, अपने रूल्स, अपनी भाषा को थोप देता है। आप ही बताओ ना, कोई किसी राज्य पर, कोई किसी देश पर कब्जा कर लेता है तो वहां की पूरी पॉलिटिक्स हो जाती है, वो खुद कंट्रोल करने लगता है। ऐसा ही जर्मनी, उस समय प्रसिया में जर्मन भाषा चलती थी, तो प्रसिया ने फ्रांस के जो दो शहर होते हैं अल्सेस और लॉरेन पे जर्मनी भाषा थोप दी जाती है कि जर्मनी भाषा का सिलेबस पढ़ोगे, जर्मन भाषा पढ़ोगे। अब तो तुम जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते थे, फ्रेंच चैप्टर्स होते थे तुम्हारी बुक्स में, वो सब हटा दो। अब से तुम क्या पढ़ोगे, जर्मनी। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंच और एम हेमल। बेसिकली दो कैरेक्टर होते हैं इस स्टोरी में, हमारे द लास्ट लेसन में ये मेन कैरेक्टर होते हैं। फ्रेंच एक स्कूल बॉय है, एम हेमल एक टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं, 40 साल से पढ़ा रहे हैं अल्सेस शहर में, 40 साल से। द लेसन वॉज कॉल्ड एज द लास्ट लेसन बिकॉज इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। इसको इसलिए लास्ट लेसन बोला जाता है क्योंकि ये फ्रांस जो फ्रेंच में लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे थे एम हेमल। बस इसके बाद जर्मन पढ़ाने जाएगी नेक्स्ट डेट से, नेक्स्ट डे से जर्मन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज एक बार लास्ट टाइम, लास्ट डे है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ लो, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज बंद टोटली। इसलिए इसको चैप्टर को बोल दिया गया है द लास्ट लेसन। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ओनली जर्मन वुड बी टॉट, क्योंकि आदेश आ जाता है प्रसिया से, अल्सेस लॉरेन प्रदेश में, शहर में, कि भाई अब से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तो फ्रेंच हटा दो। द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है, अल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स होते हैं वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन सिलेबस पढ़ाया जाने लगेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है जिससे दूसरे देश का साहित्य तबाह किया जा सके, बर्बाद किया जा सके, भुलाया जा सके। मान के चलो अगर हम भारतीय हैं और अगर चाइना हम पर अटैक करता है और हम वहां से किसी प्रदेश को हड़प लेता है तो वहां पर वो थोपेगा कि भाई तुम हिंदी नहीं बोलोगे, चाइनीज बोलोगे, चाइनीज तुम सिलेबस पढ़ोगे, हमारा इतिहास पढ़ोगे, तुम अपना इतिहास नहीं पढ़ोगे। इससे क्या होगा, इससे हम अपना इतिहास भूलकर अपने आप को हीन समझेंगे, कमजोर बना लेंगे अपने आप को। तो देखा होगा, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, देखो ये यूरोप का नक्शा दिया गया है। यूरोप के नक्शे में जो जो व्हाइट दिख रहा है वो प्रसिया का पूरा है, ठीक है, एरिया। और जो ये दिख रहा है फ्रांस, ये पूरा फ्रांस का एरिया दिया है। और अल्सेस और लॉरेन ये 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिस पर क्या करता है, प्रसिया कब्जा कर लेता है और वहां पर
जर्मन भाषा पढ़ाने का ऑर्डर दे देता है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वॉर। ठीक है, फ्रैंको पर्सियन वॉर मतलब फ्रांस और पर्सिया का वॉर होता है 1870 टू 1871 में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रसिया लेड बाय बिस्मार्क। फ्रांस हार जाता है, प्रसिया जीत जाता है। उस समय प्रसिया का नेतृत्व कौन कर रहा था, लीडर कौन था, बिस्मार्क। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो आज के शहर हैं, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जो देश हैं आज के समय, उस समय ये पूरा प्रसिया कहलाता था। ये समझ गए हम, ठीक है। In this story of the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। इस स्टोरी में देखते हैं कि भाई जो अल्सेस और लोरेन होते हैं जो कि पर्सिया के हाथों में चले जाते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, आप इतना तो भूमिका समझ गए, बेस समझ गए, इस स्टोरी में होता क्या है। अब आते हैं स्टार्टिंग अपनी स्टोरी की करते हैं। देखो दोस्तों, फ्रेंच के बारे में जान लेते हैं थोड़ा हम, फ्रेंच के बारे में किस टाइप का बच्चा है। फ्रेंच इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फ्रेंच, हु इज अ यंग बॉय, जो कि एक यंग बॉय है, दैट लव्स टू प्ले एंड हैव फन विद हिज फ्रेंड्स, जिसे खेलना कूदना, अपने दोस्तों के साथ रहना, मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। जैसा कि हम सब बचपन में करते थे, कभी कभार हम क्लास नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, मम्मी कहती थी स्कूल जा बच्चा, लेकिन हम अवॉइड करते थे, इधर उधर घूमने चले जाते थे। ऐसा ही यहाँ पर फ्रेंच फ्रेंच करता है। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, उसे पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, मजा नहीं आता उसको पढ़ाई लिखाई में, उसे खेलने कूदने में अच्छा लगता है। एंड ही यूजुअली गेट्स पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क, और उसे अक्सर पनिशमेंट भी मिलती है होमवर्क ना करने के कारण उसको अपने टीचर के द्वारा। हाउएवर, फिर भी हिज लव फॉर हिज मदर एंड हिज टीचर, इसके बावजूद भी वो अपनी माता और टीचर से प्रेम करता है, सम्मान करता है। एम हेमल मेक्स हिम अटेंड हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, और लास्ट लेसन एम हेमल उसे देते हैं, अंतिम पार्ट उसे पढ़ाते हैं। चलिए अब इसको जानते हैं, स्टोरी को देखते हैं। सुबह सुबह फ्रेंच उठता है अपने बिस्तर से और वो कहता है, अरे यार 8 बजने वाले और मैं लेट होने वाला हूं उसके लिए, लगता है आज मेरे तो लग गए, मतलब स्कूल वाले टीचर आज मुझे छोड़ेंगे नहीं, भयंकर पनिशमेंट देने वाले हैं। अब मम्मी कहती है उसकी जल्दी से तैयार हो जा, स्कूल के लिए निकल जा सीधे से सीधे। तो अब हमें फ्रेंड उठता है, जल्दी से जल्दी बैग टांगता है, मुंह धोता है, जल्दी से फ्रेश होता है और स्कूल के लिए निकलता है घर से। जैसे ही वो स्कूल के लिए घर से निकलता है तो देखता है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, कि जो प्रसिया के जो सैनिक है ना, वॉरियर्स हैं, जो कि जो आर्मी है, इधर से उधर ड्रिलिंग कर रही है, पेट्रोल कर रही है, घूम रही है, ठीक है ना। अब वो सोचता है यार पता नहीं कुछ समय से यहाँ का माहौल बहुत ही चेंज सा हो गया है, यहाँ पर दूसरे देश के आर्मी यहाँ पर कब्जा करने लगी है धीरे धीरे, पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये फ्रेंच अभी छोटा बच्चा है, इसको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब ये सोचता है स्कूल जाने से अच्छा है मैं इधर उधर कहीं घूमने निकल जाता हूँ, दोस्तों के साथ खेलूंगा, आज जाऊं नहीं तो बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए वो खेतों में चला जाता है घूमने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने लगता है कहीं कहीं। तो अचानक से उसे एक होर्डिंग दिखता है। क्या दिखता है? होर्डिंग दिखता है अपने शहर में लगा हुआ, जिसपे कुछ लिखा था। तो ये फ्रेंच दूर से देखता है तो वो कहता है ये हमारा जो जो होर्डिंग लिखा है ना, जो होर्डिंग लगा है शहर में, ये सबसे बहुत ही ज्यादा वाहियात होर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर निगेटिव ही न्यूज देखने को मिलती है, कभी भी अच्छी समाचार अच्छी चीज नहीं लिखी होती, यहाँ पर कुछ बुरा होता है तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है। तो ये पास में जाता है देखने के लिए, तो सभी गांव वाले कहते हैं ओ चल हट हट, कहाँ जा रहा है, स्कूल नहीं गया तू, स्कूल निकल अपने। वो कहता है हाँ हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो जल्दी से अपने स्कूल की तरफ भागने लगता है। तो यहाँ पर जब वो सोचता है यार पता नहीं है कैसा माहौल हो गया है, चलो यार कोई बात नहीं है, इधर उधर घूमने से अच्छा है स्कूल ही चलते हैं। तो ये स्कूल जा रहा होता है, लेकिन स्कूल में जाते जाते इसके क्या दिखता है भाई, इसे दिखता है कि भाई स्कूल में एकदम सन्नाटा सा डला है बाहर की तरफ, बाहर कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है, इधर उधर कोई शोर शराबा नहीं है। वैसे कि अक्सर जब भी रेगुलर क्लासेस लगती थी तो स्कूल से शोर की आवाज आती थी, भब्बर की आवाज आती थी, लो स्टूडेंट्स है टेबल पटक रहे हैं, टेबल खटखटा रहे हैं, इट मीन्स बेंच को सरका रहे हैं, किताबों को पटक रहे हैं बेंचेस पे, वो सब क्रिएट ही नहीं हो रहा है नॉइज। पता नहीं यार संडे है, उसे लगता है यार संडे है शायद, इसीलिए शायद इतनी शांति है और कोई आया नहीं है। लेकिन वो सोचता है यार आज संडे तो नहीं है यार, आज तो संडे है ही नहीं है, तो फिर इतनी शांति क्यों? तो वो सोचता है चलो यार स्कूल में अंदर जाकर देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो दोस्तों मैं बताऊं, जो एम हेमल होते हैं ना, उसे
पार्टिसिपल्स याद करने के लिए देते हैं। इसीलिए वो शुरुआत में सोच रहा होता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझसे एमएमएल ने पूछा, टीचर ने पूछा कि पार्टिसिपल्स बताओ क्या होता है, तो मगर मैं नहीं बता पाया तो मेरी पनिशमेंट होगी, चटर पटर हाथ लाल हो जाएंगे मेरे। तो इसीलिए वो क्या सोचता है, स्कूल नहीं जाने की सोचता है। लेकिन फिर बाद में उसके माइंड में आ जाता है, यार चलो यार खा लेंगे हाथ में डंडे, चलते हैं, क्या पता कुछ और अच्छी नॉलेज मिल जाए, हो क्या रहा है एक्चुअल में शहर में, ये भी कुछ नॉलेज पता हो। तो वो निकल जाता है स्कूल की तरफ, ठीक है ना। अब पार्टिसिपल्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं, पार्टिसिपल्स होते हैं वर्ब्स। क्या होते हैं, वर्ब्स, जो कि वर्ब्स की हमें फॉर्म पता होता है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो यहाँ पर यही पूछने वाले थे एम हेमल फ्रेंच से। अब क्या होता है, फ्रेंच अपने पहले खिड़की से बाहर झांक कर देखता है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो फ्रेंच जब खिड़की से बाहर अंदर झांक कर देखता है क्लास में, तो उसे दिखते हैं कि भाई सभी स्टूडेंट शांति से बैठे एकदम खामोशी से, और पता नहीं है पीछे, एकदम पीछे बेंचेस लगी हैं, और अक्सर वो खाली रहा करती थी, वहां पर गांव के लोग बैठे हैं, गांव के विलेजर्स बैठे हैं। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, भाई आज हो क्या रहा है। और आज एमएमएल ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, सूट पहना है, अच्छे से टोपी लगाई है उन्होंने। अक्सर ये तब पहनते थे अच्छे कपड़े जब कोई प्रोग्राम होता था, फंक्शन होता था स्कूल में, लेकिन आज तो ये पता नहीं क्या है आज है। तो फिर देखता है, वो सोचता है यार क्लास में अंदर जाकर पता चलेगा। तो जब क्लास में एंटर करता है, क्लास में एंटर करता है, तो एम हेमल कहते हैं कि हाँ बच्चा फ्रेंच तुम आ गए, तुम्हारे बिना ही हम क्लास शुरुआत करने वाले थे, चलो अच्छा है तुम आ गए, बैठ जाओ अपनी सीट पर। फ्रेंच बड़े ही सहमे हुए तरीके से बैठता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं उसे पिटाई ना हो जाए लेट आने के कारण, या फिर लेट तो हो ही गया था वो थोड़ा, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे और बच्चों का। तो एम एमएल कहते हैं चलो अच्छा है तुम आ गए, कम से कम आए तो बैठो अपनी सीट पर। अब फ्रेंच बैठता है, तो फ्रेंच चारों तरफ देखता है भाई कि पीछे गांव के लोग वोग बैठे हैं, और बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, यंग लोग भी बैठे हैं, कोई लेडीज भी बैठी हैं, और आगे पूरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एम एमएल पूछते हैं कि देखो, मैंने जो पार्टिसिपल्स दिए थे याद करने के लिए, क्या आप सबने याद करके लाए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज ये हमारा हम मुझे शौक है इस बात का, दुख है इस बात का, कि आज ये मेरा लास्ट लेसन है। आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट डे से जर्मन लैंग्वेज, जर्मन पढ़ाई जाएगी, कोई दूसरा टीचर आएगा आपको पढ़ाने के लिए। जब ये सुनता है फ्रेंच कि भाई मिस्टर हेमल दोबारा नहीं आएंगे, दूसरे दिन से नहीं आने वाले, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, वो सुन्न पड़ जाता है। अभी तो मैंने सीखा भी नहीं है कुछ सही तरीके से मिस्टर हेमल से, अभी तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, और ये जर्मन लैंग्वेज कहां से आ गई अचानक से, जर्मन पढ़ाई जाएगी कल से, अभी तो मैंने फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा, और ये जर्मन आ गई अचानक से, और मिस्टर हेमल जा रहे हैं शहर को छोड़कर। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अभी तो मैंने सही तरीके से सीखा भी नहीं था कुछ छोटे बढ़िया, जैसे कि हमने छोटे बढ़िया नहीं सीखते हैं, और अचानक से कह रहा है कोई अब छोटे बढ़िया तुम नहीं सीख पाओगे, बंद कर दो, तुम हिंदी नहीं लिख पाओगे, अब से तुम दूसरी भाषा सीखोगे, दूसरी भाषा, दूसरे देश की भाषा सीखनी पड़ेगी। सोचो कितना बड़ा झटका लगता है अचानक से। तो इसको भी बड़ा झटका लगता है, फ्रेंच को सोचता है यार क्या हो गया। तो यहाँ पर ये बात करते हैं मिस्टर हेमल, सभी से कहते हैं कि देखो देश, यहाँ पर रहने वाले सभी सो मैं सूचित करता हूँ कि 40 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाया। एक्चुअली वो बता रहे हैं कि उन्होंने अच्छा तो पढ़ाया है, बहुत से सीखे भी हैं बहुत कुछ, लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं और पूरे जो लोरेन और अल्सेस के जितने भी स्कूल्स में जो पढ़ाई जा रही है, जहां पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पर वो सब कुछ बता सकूं, अपना जितना भी ज्ञान है उन सबको दे सकूं, जिस जो मेरे पास है, जो मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज में आता है, जो भी भाषा का ज्ञान है मैं सब दे सकूं। तो यहाँ पर वो इस बात का अफसोस करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो गांव के जो लोग, अच्छा गांव के लोग पीछे क्यों आए, गांव के लोग बैक बेंचेस पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपने टाइम में जब वो छोटे थे तब मिस्टर एमएल से क्लास लेने आते थे, लेकिन मिस्टर एमएल की क्लास वो पूरी तरीके से अटेंड नहीं करते थे, इधर उधर घूमने चले जाते थे। लेकिन अब उन्हें इस बात का अफसोस है कि हाँ यार हमने मिस कर दिया, अब हमें फ्रेंच लैंग्वेज हमारे पढ़ाई नहीं जाएगी स्कूल्स में, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाने लगेगी। तो इस बात का उनको भी अफसोस होता है, इसलिए वो यहाँ पर सब एकत्रित हो जाते हैं, अपने पछतावा, रिग्रेट होता है उनको, पछतावा होता है इस बात की सॉरी बोलने के लिए, वो सब वहां पर एकत्रित होते हैं गांव के सभी लोग। और फ्रेंच
को जब अच्छा, और फिर मिस्टर एमएल कहते हैं फ्रेंच को खड़ा होकर, फ्रेंच खड़े हो जाओ, चलो मैंने तुम्हें पार्टिसिपल्स पढ़ाए थे ना, पार्टिसिपल्स के बारे में बताओ। तो जो फ्रेंच होता है अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है अरे यार आज ही मुझे गलती हो गई, मतलब आज ही मिस्टर हेमल ने मुझसे पूछ लिया और मैं मतलब बता नहीं सकता। वो एकदम खड़ा हो जाता है, स्टेचू की तरह खड़ा रहता है। और मिस्टर हेमल समझ जाते हैं कि फ्रेंच को पार्टिसिपल्स भी याद नहीं है, तो वो इसे डांटने की बजाय वो ये कहते हैं फ्रेंच इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सबकी गलती है क्योंकि हमने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। अगर हम सही तरीके से ध्यान देते आप सभी बच्चों पर तो आप सभी बच्चे अच्छे से सीख सकते थे, फ्रेंच भाषा को जान सकते थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे, स्टोरीज लिख सकते थे, कहानियां लिख सकते थे। तुम्हारे मम्मी पापा की भी गलती है इसमें फ्रेंच, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा अक्सर तुम्हें कुछ ना कुछ काम में बिजी कर देते थे, स्कूल्स में आने की कहते थे लेकिन कुछ ना कुछ काम पकड़ा देते, रेगुलर नहीं भेजते थे तुम्हें। यही सबसे बड़ी गलती रही, और यहाँ तक मेरी भी गलती है। अब यहाँ पर मिस्टर हेमल अपनी भी गलती बता रहे हैं कि जब भी मुझे कुछ काम होता था तो फ्रेंच में तुमसे कह देता था कि भाई पेड़ पौधों को पानी दे दो, इधर चले जाओ, वो काम कर लिया, बाजार चले जाओ। तो यहाँ पर ये इस बात का इन्हें भी अफसोस होता है। वो कहते हैं कि अगर संडे के भी दिन अगर मैं क्लास लेता तो मैं पढ़ा सकता था वैसे, लेकिन मैंने संडे के दिन क्लास नहीं ली। तो यहाँ पर ये इस चीज का अफसोस जताते हैं कि भाई मैं चाहता तो तुम्हें और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता था लेकिन मैंने भी नहीं पढ़ा पाया। मतलब इस स्टोरी में यही बताया जा रहा है, मिस्टर हेमल यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, देख लिया ना फ्रेंड, टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा चलता रहता है। हम सोचते हैं कि ये काम हम कल कर लेंगे, हम कल पढ़ लेंगे, कल सीख लेंगे, इस चीज को कल करेंगे, कल कल पर टालते टालते हम पता ही नहीं चलता वो कल कब चला जाता है, कल कब निकल जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता, खाली हाथों में कुछ नहीं, खाली हाथ रह जाते हैं हमारे पास। जैसा कि तुमने फ्रेंच देख लिया ना, अब से आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम हमारी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेंट में, उसके बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी। मुझे इस बात का खेद है। और यहाँ पर ये बड़ा ही दुख प्रकट करते हैं और उससे कह देते तुम जाओ फ्रेंच अपनी सीट पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जो मिस्टर हैमर होते हैं, जो भी फ्रेंच लैंग्वेज में उन्हें आता है, जितनी भी वर्ड्स, जितने भी लेटर्स उन्हें पता होते हैं, वो सब उस दिन बोर्ड पर पढ़ाते हैं सबको। और 12 बजते ही छुट्टी हो जाती है, 12 बजे घंटी की आवाज आती है और छुट्टी, क्लास ओवर। और यहाँ पर मिस्टर हैमल बोर्ड पर लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद। यहाँ पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है दोस्तों। यही बेसिक यहाँ पर स्टोरी में होता है और इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों अगर मॉरल की बात की जाए, नैतिकता की बात की जाए, तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, देखो moral of the story was that we should not postpone our work for tomorrow, obvious to the fact that life is subject to change as what had happened to the people of Alsace। जैसा कि अल्सेस में हुआ कि भाई लाइफ, जीवन कभी भी बदल सकता है, हमें कभी भी अपना वर्क पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।